गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ पूजा। हम लोग जो पढ़ रहे थे गुडविल चैप्टर 3 का क्लास 12, उसमें मैंने पिछले जो वीडियो में जो डिस्कस किया था वहाँ पे मेंटेनेबल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस किया था और कुछ कंसेप्ट डिस्कस किया था। नाउ टुडे आई विल डिस्कस एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 एंड एग्जांपल नंबर 6, ठीक है, जिससे कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आराम से बना सको। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में क्वेश्चन में क्या बोलता है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ललित परचेज तुषार बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2018। ललित ने परचेस किया है किसके बिजनेस को? तुषार के बिजनेस को। किस तारीख को? 1 जनवरी 2018 को। द प्रॉफिट इज डिस्क्लोज्ड बाय तुषार बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years वर एज फॉलो। जो प्रॉफिट है तुषार के बिजनेस का वो पिछले 3 सालों का दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट पेज में इसका इंफॉर्मेशन है। आप देख सकते हो इन 2015 में 1,40,000 क्या होता है उनका? नेट प्रॉफिट होता है, उनकी प्रॉफिट है उनकी। ब्रैकेट में आप देखिए क्या लिखा है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹5,000। इस शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। जो ये 1,40,000 है इसके अंदर एबनॉर्मल गेन को भी लिया गया है, यानी कि इस प्रॉफिट के अंदर 5,000 एबनॉर्मल गेन भी है, ठीक है। दूसरा जो है 2016 में नेट प्रॉफिट कितना है? 1,50,000 है। ब्रैकेट में क्या बोलता है? आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें अब इस जो 1,50,000 जो आया हुआ है इसके अंदर एबनॉर्मल लॉसेस को चार्ज किया गया है 10,000 आफ्टर चार्जिंग, मतलब वो चार्ज करने के बाद 1,50,000 आया हुआ है, ठीक है। 2017 में बोलता है कि 1,45,000 मेरा क्या है? नेट प्रॉफिट है। ब्रैकेट में क्या बोलता है? एक्सक्लूड किया गया है 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। 5,000 जो है आपका वो एक्सक्लूड किया गया है इस 1,45,000 में, जो कि इंश्योरेंस प्रीमियम है ऑफ ए फर्म प्रॉपर्टी, मतलब जो फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसकी इंश्योरेंस कराई गई होगी तो 5,000 रुपया उसमें उसका प्रीमियम दिया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ को यहाँ पे उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब 1,45,000 में ये 5,000 इंक्लूड नहीं है, इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया। और नाउ टू बी इंश्योर्ड, वो क्या है? इंश्योर्ड है। तो कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year। आप क्या करिए? 2 years परचेज के बेस पर जो पिछले 3 सालों के आपको जो दिए गए हैं उसका एवरेज प्रॉफिट निकालिए और गुडविल बताइए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर क्यों प्लस करेंगे क्यों माइनस करेंगे इसको जानना ज़रूरी है। पिछले क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये जो आपका है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट और मेंटेनेबल प्रॉफिट, पिछले हमने डिस्कस किया था और बताया भी था कि ये जो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है इसमें ये 2 चीज़ों को हम ऐड करेंगे। अगर एबनॉर्मल लॉसेस है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये लॉसेस बार बार नहीं होता है, दुर्घटना आपके बिजनेस में बार बार नहीं होते हैं, तो इस चीज़ को आपको क्या करना है? ऐड करना है। अगर बिजनेस के कोई एक्सपेक्टेड इनकम है उसको आपने कंसीडर नहीं किया है तो उस इनकम को आप ऐड करिए, ठीक। दूसरा यहाँ पे लेस कब करेंगे? जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हो या फिर एबनॉर्मल गेन हो। बिजनेस में बार बार एबनॉर्मल गेन नहीं होते हैं, ठीक है, और वो बिजनेस ऑपरेशन के भी नहीं है, तो उसको आपको क्या करना है? माइनस करना है, लेस करना है। अगर नॉन ट्रेडिंग एसेट है, आपके बिजनेस का ट्रेडिंग नहीं है, वो नॉन ट्रेडिंग में आता है, तो उसको भी आप क्या करिए? माइनस करिए, ठीक है। कोई भी नॉर्मल एक्सपेंसेस है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए था, आपने उसको कंसीडर नहीं किया है, उसको भी क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर है? ये 3 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट क्लियर है। तो बस यही चीज़ इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है कि जो पहला चीज़ बोल रहा है कि 1,40,000 में इंक्लूडिंग है एबनॉर्मल गेन,
तो एबनॉर्मल गेन बिजनेस में बार बार नहीं होता है, और ये 5,000 इसके अंदर इंक्लूड है। तो इस जो 5,000 जो 1,40,000 में इंक्लूड है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, 1,50,000 में क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग, मतलब एबनॉर्मल लॉस जो 10,000 है उसको हमने चार्ज किया, उसको माइनस किया होगा, तब ना यहाँ पे 1,50,000 रुपया आया है। तो उसको क्या करना है, हमको प्लस करना है, क्योंकि ये बार बार एबनॉर्मल लॉसेस बिजनेस में नहीं होते हैं। उसको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। अब थर्ड जो है 2017 में जो बोलता है एक्सक्लूडिंग 5,000, ये जो 5,000 है वो क्या एक तरह का एक्सपेंसेस है। ये जो मेरा है यहाँ पर, ये एक्सक्लूडिंग 5,000 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, ये एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। इस एक्सपेंसेस को आपने एक्सक्लूड कर दिया, आपने दिखाया ही नहीं, जबकि ये किसकी है, फर्म प्रॉपर्टी के थे। इसको आपको दिखाना था, तो बिना दिखाए आपने 1,45,000 लाया है, तो 1,45,000 में से आप क्या करोगे, 5,000 को माइनस करोगे, क्योंकि ये आपने कंसिडर नहीं किया था, इसको आपने छोड़ा है। ठीक है ना, एक्सक्लूड कर दिया है इस नेट प्रॉफिट से जो 1,45,000 है। तो इसमें से आपको 5,000 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या ये एक्सपेंसेस हैं ही, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है इसका। ठीक है, तो अब देखो पहला स्टेप क्या है, कारण आप जान गए क्यों प्लस माइनस करना है। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे टोटल नेट प्रॉफिट का 2015 का। 1,40,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1,35,000 एडजस्टेड। फिर 2016 में 1,50,000 में हम 10,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,60,000। और 2017 में 1,45,000 में से माइनस करेंगे 5,000 तो कितना हो जाएगा, 1,40,000। जब टोटल जोड़ेंगे तो हुआ 4,35,000, सॉरी 4,35,000। अब स्टेप 2 में क्या करना है, हमको एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जो मेरा 4,35,000 आया है उसको हम कितने साल से डिवाइड करेंगे, 3 ईयर से, क्योंकि 3 ईयर का दिया था। तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1,45,000। आप देख सकते हो इसमें हमको कॉपी और पेन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा चीज़ें। फिर उसके बाद क्या, थर्ड स्टेप में आपको गुडविल निकालना है। गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला एडजस्टेड नेट प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 1,45,000 को आपको नंबर्स ऑफ ईयर्स कितना दिया, 2 ईयर्स दिया, उसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,90,000। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलोगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स वर, आपको 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉसेस दी गई है। प्रथम वर्ष, पहला जो साल है उसमें आपके वो कितना हुआ है, 12,000 का लाभ हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर बोलता है प्रॉफिट इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ₹4,000। क्लियर है, एबनॉर्मल गेन है, क्या करना है, माइनस करना है अपने को। ठीक है। दूसरा, द्वितीय वर्ष 28,000 का लाभ हुआ है, जिसमें क्या बोलता है, प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग 8,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया था, एक तरह का क्या है, खर्चा है, आपने इसको एक्सक्लूड किया, आपने इसको नहीं दिखाया, तो आपको 28,000 में 8,000 को क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके। तृतीय वर्ष 8,000 का लाभ हुआ है, थर्ड ईयर, और ब्रैकेट में क्या बोलता है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज़ कितना है, 4,000। बोलता है कि जो 4,000 जो है वो क्या हो रहा है, इसमें एबनॉर्मल लॉस है। तो 8,000 में आप जोड़ोगे 4,000 को, क्योंकि बार बार एबनॉर्मल लॉस बिजनेस में अकर नहीं होता है। देन आपका जो 4th ईयर है उसमें क्या होता है, 12,000 है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है। और जो 5th ईयर है वहाँ पे कितना है, 4,000 का लॉस होता है। ओके। तो आपको सिर्फ 3 ही ईयर एडजस्टमेंट दिया गया है। अब देखो कैसे स्टेप बाय कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, 12,000 में से 4,000 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल गेन है, बार बार बिजनेस में एबनॉर्मल गेन नहीं होता है, तो इस एबनॉर्मल गेन को हमको नहीं लेना है, माइनस करिए। दूसरा है मेरे सेकेंड ईयर में 28,000 एक्सक्लूडिंग, आपने एक्सक्लूड कर दिया, आपने प्रीमियम जो भरा है उसको आपने छोड़ा है, तो आपने उसको नहीं डाला था अपने प्रॉफिट में, तो उसको आप माइनस करिए।
ठीक है, माइनस करने पे कितना आएगा 20,000। देन आपका हो गया थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या बोलता है, 8,000 आपका है प्रॉफिट, जिसमें आपका एबनॉर्मल लॉसेस कितना है 4,000 है। एबनॉर्मल लॉसेस बार बार नहीं होते हैं, इसको क्या करना है प्लस करना है। और फोर्थ ईयर नॉर्मल था, फोर्थ ईयर थे आपका 12,000 था। तो क्योंकि ये लगातार 4 साल आपका क्या है प्रॉफिट है, तो इन चारों साल को पहले जो प्रॉफिट आए हैं उसको आप जोड़िए। जोड़ने पर कितना आपका आएगा 52,000। कितना आया 52,000। और उसके बाद जो फिफ्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर में क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो लॉस को हमको क्या करना है माइनस करना है। माइनस करने पे कितना आएगा मेरा फाइनली 48,000। ठीक है, देन अब टोटल कितना आया 48,000 पूरा। अब उसके बाद एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलो या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बोलो, बात बराबर है। करने में 48,000 को डिवाइड करो 5 से, कितना होगा 9,600। ठीक है, अब गुडविल निकालेंगे। 9,600 को क्वेश्चन में कितना बोला था, कितने साल से बोला गया है 3 ईयर से बोला गया है परचेज। तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 28,800 होगा। क्लियर। सो एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 आपका क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिकॉज अपलोड करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे। बस यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ हेल्प दोज स्टूडेंट हु आर इन क्लास 12, जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। जितने भी आपके करीबी जान पहचान के बच्चे होंगे आप उनको प्लीज़ बताइए, शेयर करिए। एंड एनी टाइप ऑफ कमेंट यू कैन कमेंट इट। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस कि अगर आप मेरे वीडियोस को आप शेयर करोगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।